अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स तस्नीम और मैं हूं आपकी दोस्त तस्नीम शाहीन। मैंने आपको लास्ट वीडियो पर आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच पर ये वाला ड्रेस दिखाया था, जिस पर मैंने एक 2 साल की बच्ची के लिए वेडिंग सीज़न पर एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस बनाया था, गाउन बनाया था। और ये जो इंस्पिरेशन के लिए मैंने पिक्चर निकाला था, तो इसी की तरह मैंने इसका दुपट्टा बनाया और कैन यूज़ करके गाउन बनाया। और इस पर इसी तरीके से नीचे पर फ्रिल, साइड पर लटकन और बेल्ट वगैरह सब कुछ मैंने लगाया था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये सारा फैब्रिक। वैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो पर भी दिखाया था, लेकिन इस पर मैं आपको सारे फैब्रिक की डिटेल्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है पिंक कलर का ये नेट फैब्रिक मैंने लिया है, और साथ में इसका इनर फैब्रिक है। ये जो इनर फैब्रिक है ये साटन फैब्रिक है, और ये साटन मैंने 2 मीटर यहाँ पर लिया है। और इसके बाद ये जो इसका मेन फैब्रिक है नेट फैब्रिक, जिससे इसका गाउन बनेगा, वो 1.5 मीटर का था। साथ में कैन था, कैन भी 1.5 मीटर था। दुपट्टे के लिए 1/2 मीटर का फैब्रिक यहाँ पर लिया था। और साथ में ये जो लेस है, लेस यहाँ पर मैंने 2.5 मीटर लिया था दुपट्टे के लिए और बाकी नेक स्लीव में लगाने के लिए। और जो बेल्ट के लिए यूज़ हुआ है लेस, वो सिर्फ 1 मीटर का लेस यूज़ हुआ है। हाफ मीटर को मैंने डबल करके लगा दिया था। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको जो ये फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, वो मैंने दिखा दिया था। ये फैब्रिक पर पूरी में वाइट कलर का थ्रेड वर्क था, काफ़ी खूबसूरत वर्क के साथ में थोड़ा सा रोज़ गोल्ड सीक्वेंस भी लगा हुआ था। इस पर पूरे में बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर काइंड ऑफ वर्क किया हुआ था, और नीचे की तरफ बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर बना हुआ है। नीचे कटवर्क भी है वी शेप में, ट्रायंगुलर शेप में नीचे पर कटवर्क बना हुआ था। और इसी कटवर्क को हम लोग नीचे घेर पर यूज़ करेंगे, और कटवर्क के साथ नीचे पर फ्रिल्स लगेगा। अच्छा, यहाँ जितना भी ये फैब्रिक वर्क किया हुआ, इसमें सीक्वेंस रोज़ गोल्ड कलर का दिया हुआ। इसी वजह से जो मैं लेस यूज़ करने जा रही हूँ वो रोज़ गोल्ड कलर पर आएगा। और ऊपर की तरफ जो आप प्लेन फैब्रिक देख रहे हैं, वो पूरा प्लेन नेट निकल जाएगा, उसी का फ्रिल्स बन करके नीचे फ्लेयर पर लगेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो साटन फैब्रिक था उसको इस तरीके से एक साइड से डबल फोल्ड करके रख लिया है। और अब यहाँ पर हम लोग यॉक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो यॉक पार्ट पे सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसका शोल्डर मार्क किया है ऊपर की तरफ से। तो शोल्डर को यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। बच्चों के लिए 5 इंच काफ़ी होता है, 10 इंच 2 साल की बच्ची है, तो आप 5 इंच पर ही मार्किंग करें, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इस तरीके से 5 इंच पर मार्क कर लिया है शोल्डर के लिए। उसके बाद जितना मैंने शोल्डर पर मार्क किया है उतना ही आर्म होल पर भी मार्क करना है। तो 5 इंच को मैंने यहाँ पर मैंने आर्म होल की मार्किंग कर ली 5 इंचेस पर। यहाँ पर इसके बाद मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। ऊपर जहाँ मैंने शोल्डर की मार्किंग की थी वहाँ से आर्म होल पर मैंने स्ट्रेट मार्क कर दिया, और ऊपर की तरफ मैंने 1/2 इंच का मार्जिन जो था वो रखा था। अच्छा, अब यहाँ से मुझे लेना है यॉक पार्ट का फुल लेंथ। तो फुल लेंथ मैं इसकी 9.5 इंच रखने वाली हूँ। तो 9.5 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। और यहाँ पर फिर अगर आप चाहें तो इसको एक स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर ली, ये हमारा मार्जिन हो जाएगा कि इतना ही यॉक पार्ट रखना है। अच्छा, इससे ज़्यादा यॉक पार्ट नहीं रखना है, क्योंकि बच्चे के लिए एक ड्रेस में तो 8 इंच भी आप रख सकते हैं, पर 9.5 भी सही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने यॉक पार्ट की जो लेंथ है उसकी मार्किंग कर ली। इसके बाद अब इसकी चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो ये था मेरा 22, और यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करके 22 बता रही हूँ। तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा 5.5, यानी 5.5 इंच। तो अब यहाँ पर 5.5 पर इस तरीके से रख करके आपको मार्क कर देना है। ये हो गई आपकी चेस्ट की मार्किंग। इसके बाद नीचे जहाँ पर हमने 9.5 का जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ना निशान बनाकर, बस वहीं पर आपको कमर की मार्किंग लेनी है, वेस्ट की। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, वेस्ट जो मेरा था वो था 20 इंचेस। अब इस पर क्या करना है, आपको 2 या 3 इंच आप इस पर प्लस कर सकते हैं। 2 इंच भी काफ़ी होगी, क्योंकि बच्चों के लिए बना तो 2 इंच भी काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने प्लस कर दिया 2 इंच। अब इसको हाफ फोल्ड करेंगे, तो ये आ रहा है 3 इंच मैंने प्लस किया तो 23 आया। फिर इसको डबल फोल्ड करके यहाँ से मैंने इसका इस तरीके से निकाल दिया 11.5। अब 11.5 को फिर से एक बार डबल फोल्ड करके मैंने इसका इक्वल, मतलब बिल्कुल चौथा भाग निकाल दिया, और यहाँ पर इसकी मार्किंग कर ली। तो ये 6.25 इंच के करीब कुछ आएगा। तो यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, और अब यहाँ पर सारी मार्किंग हो गई, जितने भी मेज़रमेंट्स लेना था वो हो गया है। अब क्या करना है आपको, यहाँ से जहाँ पर मैंने चेस्ट की मार्किंग ली थी और जो कमर वाला मार्क है, उन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से तिरछा वो मिलेगा, उसको मिला देना है। और इसके बाद आपको आर्म होल का हल्का सा शेप दे देना है। तो यहाँ पर जितना जो भी मेज़रमेंट लेना था वो हो गया है। अब इसके बाद आप क्या करें, एक्स्ट्रा आप
1.5 इंच या 2 इंच आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं फ्यूचर के लिए, अगर आपको रखना हो कि हाँ अगर बाद में अगर बच्चे को हेल्थ लग जाए या आपको लूज़ करना हो तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर 1 इंच भी रख सकते हैं या 2 इंच भी रख सकते हो। तो मैं हमेशा बच्चों की ड्रेस पर 1.5 इंच रखती हूँ मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ यॉक पार्ट की कटिंग कर ली। और इसको कटिंग से पहले पिन अप करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो साटन फैब्रिक होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्लिप करता है। तो यहाँ पर मैंने सबको पिन कर दिया था और इसके बाद मैंने यॉक पार्ट की कटिंग कर ली। तो यहाँ पर अभी मैंने सिर्फ एक पीस का यॉक पार्ट कट किया, फ्रंट पीस का। अभी बैक साइड का मैंने कट नहीं किया, ये सिर्फ फ्रंट साइड का मेरा कट हुआ है। इसके बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ जो मेरा फैब्रिक बच रहा है, यहाँ पर से ये जो फ्रंट वाला पीस मैंने कट किया है इसको रख करके ट्रेस कर लेना। तो अब जहाँ से मैंने यॉक पार्ट की कटिंग की थी उसके ऊपर का जो फैब्रिक बचा अब वहीं पर ये वाला जो पीस है उसको रखना है, लेकिन यहाँ पर इसको इक्वल नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बैक वाला पीस है ना इस पर जिप लगेगा। तो यहाँ से इसको 1/2 इंच जैसा या 1 इंच जैसा फैब्रिक आपको एक्स्ट्रा ले लेना। ये बंद वाली साइड है, इस तरफ से मैंने इस तरीके से ले लिया फैब्रिक को। और इसके बाद यहाँ से बाकी जितना जैसा भी फ्रंट वाला पीस की कटिंग हुई थी बिल्कुल वैसे ही आपको इसको रख करके ट्रेस करके इसकी कटिंग कर लेनी। तो यहाँ पर जो मेरा बैक पीस है वो भी कट गया है, ठीक है। बैक पीस की यहाँ पर कटिंग हो चुकी है और अब ये जो बंद वाली साइड है ना यहाँ से भी इसको ओपन कर लेना है। तो बीच से इस तरीके से आपको कट लगा करके इसको भी ओपन कर लेना और ये अब 2 पीसेस में बन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, अब जिस साइड से मैंने यॉक पार्ट की कटिंग की थी फ्रंट और बैक की, अब उसके ऊपर का थोड़ा सा फैब्रिक और बचा था और यहीं से मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी, क्योंकि जो साटन फैब्रिक है इसका जो विड्थ है वो 44 इंचेस था। और यहाँ से बच्चे के लिए मुझे यॉक पार्ट और स्लीव्स निकालें तो बहुत ही आराम से यॉक पार्ट भी निकल जाएगा और यहाँ से स्लीव भी निकल जाएगा। अच्छा, जितना भी फैब्रिक यहाँ पर बचा था उसको मैंने इस तरीके से 4 फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी डबल था, इसको मैंने एक बार और डबल कर दिया, 4 फोल्ड हो गया। अब जो इस बार स्लीव बनाना वो मुझे फुल स्लीव बनाना है और 9 से 10 इंच काफ़ी होगा बच्चे की फुल स्लीव के लिए। तो यहाँ पर मैंने 10 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दिया। एक साइड से मैंने इसकी जो फैब्रिक था ऊंचा नीचा, तो वहाँ से मैंने इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट कर दिया और यहाँ पर मैंने इसकी जो लेंथ मुझे रखनी थी 10 इंचेस वहाँ पर मैंने मार्क कर दिया। इसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा आर्म होल वगैरह की मेहनत मैंने नहीं की। जो मैंने यॉक पार्ट की कटिंग करके रखी थी वो वाली यॉक पार्ट मैंने इस तरीके से उठाया और एक साइड पर मैंने इसको रख दिया जहाँ से मैंने इसका आर्म होल बनाया था। तो आर्म होल वाले साइड पर मैंने इसको इस तरीके से रखा और सीधा जो इसका आर्म होल था उसको मैंने इस पर ट्रेस कर दिया। ट्रेस करने के बाद मुझे जो आर्म होल का शेप था वो मिल गया और यहाँ से मैंने इसकी लेंथ 10 इंच पर मार्क की थी। इसके बाद 10 इंच पर जहाँ पर मैंने मार्क किया था वहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर बच्चे के लिए कितना ही रखना होगा, 4 इंचेस 3 इंचेस काफ़ी होगा राउंड पर, यानी 7 इंचेस काफ़ी होगा उसकी जो स्लीव की गोलाई आएगी रिस्ट के पास वहाँ के लिए। तो वहाँ पर मैंने उसको मार्क कर दिया और इसके बाद मैंने इसकी कटिंग कर दी। तो यहाँ पर यॉक पार्ट के साथ साथ मेरी जो स्लीव थी उसकी भी कटिंग हो गई। अब इसके बाद जितना भी फैब्रिक बचा है तो ये देखिए आप यहाँ से जो इधर का फैब्रिक बच रहा है इसमें से मुझे निकालना है पूरा फ्लेयर। तो यहाँ पर मेरी जो इसकी कटिंग हो गई थी इसको मैंने साइड पर रख दिया है और ये देखिए जितना भी इधर से जो फैब्रिक बचा है, अभी भी यहाँ से फैब्रिक कुछ बच गया जो बाद में यूज़ हो जाएगा क्योंकि आगे अभी बहुत काम है। तो सबसे पहले इसको ना स्ट्रेट कट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फैब्रिक जो वो तिरछा हो चुका है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया था। तो यहाँ से पहले मैंने इसको स्ट्रेट लाइन में कट कर लिया और जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया क्योंकि अभी लटकन वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस पर बनानी थी। और बाकी का जितना भी फैब्रिक था उसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो अब फैब्रिक को डबल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे निकालना है फ्लेयर की लेंथ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो टोटल लेंथ वो मुझे 25 इंचेस रखनी थी, 24 इंचेस रखनी है और 1 इंच तो नीचे पर फ्रिल निकलेगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैंने 9 इंचेस छोड़ दिया है टेप पर क्योंकि वहाँ पर वो पूरा अटैच होगा मेरा यॉक पार्ट और बाकी नीचे की तरफ मुझे 16 इंच की लेंथ चाहिए फ्लेयर के लिए। तो यहाँ पर पूरे फैब्रिक पर मैंने इस तरीके से 16 इंचेस पर मार्क कर लिया और एक स्ट्रेट लाइन पर इसकी मैंने कटिंग कर ली। तो ये जो ऊपर की तरफ से मैंने 16 इंच की लेंथ वाला फैब्रिक निकाला है, ये पूरा फैब्रिक जो है ये मेरे प्लीट्स बन कर के ये हो जाएगा फ्लेयर। और इसके बाद साइड से जो थोड़ा सा फैब्रिक स्ट्रेट नहीं था तो उसको मैंने कट करके स्ट्रेट कर लिया। अब ये जितना फैब्रिक मेरे पास बचा है तो ये मेरे लिए नेट के अंदर पर ही फ्लेयर का काम करेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये जितना फैब्रिक बच रहा था
तो इस पर से भी मुझे एक घेर और निकालना है जिस पर कैन स्कर्ट बनाने के लिए, क्योंकि कैन भी लगना है और इसके अलावा मेरे पास और कोई फैब्रिक नहीं है। अगर आप चाहे तो आप 2 फैब्रिक और ले सकते। एक तो आपको नेट के अंदर लगाने के लिए साटन फैब्रिक चाहिए और दूसरा कॉटन फैब्रिक जो आप स्कर्ट पर यूज़ करें, कैन स्कर्ट पर। तो यहाँ पर फिर मैंने 16 इंचेस पर मार्क करके एक और फैब्रिक कट कर लिया। तो अब इस तरीके मेरे पास 2 पीसेस हो गए। दोनों की जो लेंथ है वो मैंने 16 इंचेस रखी है और इस पर एक जो जाएगा कैन के साथ लगेगा और दूसरा फैब्रिक बिना कैन के लगेगा, नेट फैब्रिक के अंदर लगेगा। तो ये 2 स्कर्ट के लिए मैंने फैब्रिक यहाँ से कट कर लिया था। अब ये जो फैब्रिक बच गया था मेरे पास, ये वाला फैब्रिक जो बच गया था, तो इसका बहुत जगह यूज़ करना था। इसकी लेंथ थी मेरे पास 11 इंचेस। अब इस पे से देखिए क्या होगा। ये जो मेरे पास कैन इसको भी नीचे से फोल्ड करने के लिए फैब्रिक चाहिए मुझे और फिर नेक वगैरह बनाना, लटकन बनाना, तो वो बहुत सारी चीज़ें इस पर से बन जाएगी। तो वो देखिए इस तरीके से मेरे पास 2 फैब्रिक आ गए और अब मेन जो नेट फैब्रिक है उसकी कटिंग करनी बाकी है। इसके बाद जो मेरा नेट फैब्रिक था, मेन फैब्रिक, इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा और अब इसकी बॉर्डर की तरफ से 16 इंच पर मैंने मार्क कर लिया, क्योंकि मुझे जो टोटल लेंथ चाहिए वो 16 इंचेस का चाहिए था। तो यहाँ पर मैंने 16 पर पूरे फैब्रिक पर इस तरीके से मार्क कर लिया और यहाँ नीचे की तरफ तो मैं 1 इंच का फ्रिल ऐड करूँगी। 1 इंच काफ़ी, और वैसे भी वो कट वर्क है तो वो उसके साथ मेंटेन हो जाएगा। एक्स्ट्रा कोई मतलब लेंथ उसकी जो इंक्रीज़ नहीं होगी। जैसे मैंने 25 इंच का सोचा तो वो बिल्कुल उतना ही बनेगा। तो यहाँ पर पूरे फैब्रिक पर मैंने 16 इंचेस पर इस तरीके से मार्किंग कर ली और अब यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन पर इसकी कट कर दी। अच्छा, ये बॉर्डर वाला फैब्रिक है ना, तो जितना मेरे पास फैब्रिक था 1.5 मीटर, तो बस इतना ही फ्लेयर के लिए निकलेगा और इस पर प्लीट्स वाला ही फ्रॉक बन सकता है। इस पर आप अम्ब्रेला नहीं कर सकते और कली वाला भी बनाने पर थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि बच्चे के लिए फ़्रॉक इस पर जितना बॉर्डर है वो बॉर्डर ही पूरा घेर पर आ जाएगा, तो आप कैसे फिर इसकी कलियाँ निकालेंगे। तो ये इतना फैब्रिक मेरे पास आ गया और इस पर पूरे पर इस तरीके से फ्रिल बना करके, प्लीट्स बना करके इसका पूरा घेर आ जाएगा और नीचे की तरफ फ्रिल्स ऐड हो जाएंगे। तो फ्लेयर मेरा कट हो गया था। अब इसके बाद जितना भी मेरा फैब्रिक बच रहा था ये ऊपर की तरफ से, तो इस पर मुझे ऊपर का जो प्लेन वाला नेट फैब्रिक था ना उसको बचाना था। अब इसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया एक साइड से और इस पर सबसे पहले मुझे कट करना था मेरा यॉक पार्ट। तो अब देखिए यहाँ पर जो डिज़ाइन है उसको अच्छे से ध्यान पर रखते हुए मैंने, देखिए ये जो है ना, मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर पर आए, तो इसलिए यहाँ से मैंने इसको अच्छे से डबल फोल्ड कर दिया। इस तरीके से फोल्ड करा और इस पर जो डिज़ाइन है ना उसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं आपका जो डिज़ाइन है वो इधर उधर ना हो जाए। तो इसको मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया और अब यहाँ पर जो मेरी यॉक पार्ट की कटिंग कर चुकी थी मैं, इनर वाला, उसको मैंने इस तरीके से रखा और इसकी कटिंग कर दी। ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नेट फैब्रिक है, इस पर वैसे ही कोई मार्क लगेगा नहीं, तो बस इसको रखते जाए फैब्रिक को और कटिंग करते जाए। और ऊपर का फैब्रिक मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने यॉक पार्ट की कटिंग कर ली। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो मेरा फ्रंट पीस था यॉक पार्ट का उसकी कटिंग कर ली और देखिए डिज़ाइन कितनी खूबसूरत थी, दोनों साइड पर आया, सेंटर पर ये नहीं आया था, तो दोनों साइड पर इसको मैंने ले आया। अब इसके बाद इसकी नीचे की तरफ से बचा हुआ जो फैब्रिक था, तो यहाँ पर फिर मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया क्योंकि जो बैक पीस था वो मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए था ज़िप लगाने के लिए। तो यहाँ पर फिर इस तरीके से मैंने बैक वाली पीस को रखा और फिर इसकी मैंने कटिंग कर ली। अच्छा, यहाँ पर देखिए बैक पीस को मैंने एक्स्ट्रा रखा था, मैंने आपको पहले ही दिखाया, तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली और ये काफ़ी अच्छे से इसकी जो डिज़ाइन थी उसको भी आपको पहले सेट कर लें। तो यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों जो यॉक पीस था इसकी पूरी अच्छे से कटिंग हो गई। अब मेरे पास जितना भी फैब्रिक बचा हुआ है, तो फ्रंट और बैक कट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास जितना भी फैब्रिक बचा था उसको मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया और इसके बाद इसको मैंने दोबारा से फोल्ड कर दिया। इस तरीके से 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करने वाली हूँ। तो इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया यहाँ पर मैंने। फिर मैंने जो अपनी स्लीव की कटिंग करके रखी थी उसकी इनर पीस की, उसको मैंने इस तरीके से रखा और बंद वाली साइड की तरफ बंद वाली साइड को रखना ताकि आपकी स्लीव जो है वो गलत ना कट जाए। तो इसको इसके ऊपर मैंने स्लीव को रखा और फिर इसकी कटिंग कर ली। तो यहाँ पर मेरी स्लीव और फ्रंट पार्ट वगैरह सबकी कटिंग हो चुकी थी। इसके बाद ऊपर की तरफ से जितना भी मेरे पास ये पीस बच रहा था, जो नेट का फैब्रिक, प्लेन वाला फैब्रिक जो है, उसको मैंने अलग से कट करके निकाल लिया क्योंकि उसकी मुझे फ्रिल्स बनानी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो फैब्रिक मैंने लिया था ये 1.5 मीटर फैब्रिक था, तो 1.5 मीटर फैब्रिक्स के ऊपर की तरफ से मुझे ये पूरा 1.5 मीटर का
प्लेन नेट मिल जा रहा है और इसकी जो विड्थ थी वो 5 इंचेस थी। तो इस पर आराम से मैं इसको जो है इसका फ्रिल्स बना सकती हूँ 1 इंच का। और ये जो 1.5 मीटर का फैब्रिक है ना, इसको बीच से कट करके ये आपका 3 मीटर हो जाएगा। तो 3 मीटर फैब्रिक को 1.5 मीटर के घेर पर लगाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा फ्रिल जो है वो बन जाएगा। इसके बाद ये जितना फैब्रिक बचा है ये सब कुछ लटकन वगैरह में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी जितनी भी कटिंग थी वो हो गई। अब मैंने आपको एक्स्ट्रा एक फैब्रिक दिखाया था, जितना भी मैंने साटन फैब्रिक को कट किया फ्लेयर के लिए। उसके बाद ये पतला सा फैब्रिक बच गया था जिसकी लेंथ 25 इंचेस थी, 26 इंचेस थी और इसकी विड्थ जो थी वो 11 इंचेस थी। तो यहाँ पर ये जितना फैब्रिक बच गया तो इसको मैं रिबन के लिए कट कर रही हूँ। रिबन जो होता है स्ट्रिप्स कट करूँगी इसमें से 2, जो पीछे की तरफ आपकी कमर की तरफ जो बांधने का काम आएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच पर इस तरीके से मार्किंग कर ली है और 4 इंच पर पूरी मार्किंग करने के बाद इसको मैंने एक स्ट्रेट लाइन पर कट कर दिया। और ये जो है ये पूरा 26 इंच की इसकी लेंथ थी। अब इसको मैंने बीच से कट कर दिया और ये मेरे 2 पीसेस रिबन के लिए तैयार हो गए। बाकी का जो पीस बचा है उसको हम लोग कैन पर यूज़ करेंगे नीचे से उसको फोल्ड करने के लिए। तो अब लास्ट में मैं आपको एक कैन का कट कर भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये पूरा टोटल 1.5 मीटर कैन मेरे पास है। अच्छा, ये जो कैन ये बहुत ही सॉफ्ट वाला कैन है और ये देखिए ये इस तरीके से डबल फोल्ड में आपको मिलता है। इसकी जो लेंथ विड्थ होती है वो 40 इंच या 41 इंच होती है। तो इसको जो फोल्ड करके मिलता है ना आपको डबल फोल्ड, बस इसको यहाँ से मैंने बीच में से कट कर दिया। तो ये मेरी 1.5 मीटर की 2 पीसेस हो गए। अब इसको क्या करना है, ये मेरे पास जो 2 पीसेस में, तो ये टोटल मेरे पास 3 मीटर का कैन हो गया। अब इतनी ही कटिंग करना, बाकी तो जो भी है वो आपका प्लीट्स बन करके ये आपकी स्कर्ट में लग जाएगा। तो आज मैं आपको सिर्फ कटिंग शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर मेरी पूरी जितनी भी कटिंग मुझे दिखाई थी वो सारी कटिंग मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बाकी जो भी स्टिचिंग का वीडियो होगा मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो पर आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर एक ही वीडियो पर मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊँ तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतनी कटिंग मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल स्टिचिंग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।